नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक साधारण शुरुआत से वैश्विक मान्यता तक की अद्भुत यात्रा है। और साथ ही में चंद्रयान 3 के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसका मिशन चंद्रमा का साउथ पोल एक्सप्लोर करना है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो वीडियो के साथ बने रहो। सबसे पहले चलो जानते हैं इसरो के इतिहास के बारे में। इसरो की स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय स्पेस प्रोग्राम का पिता माना जाता है। उन्होंने कल्पना की कि स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्रीय विकास और सामाजिक कल्याण के लिए किया जा सकता है। उनका यह भी मानना था कि भारत को अपनी अंतरिक्ष जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी क्षमताएं और एक्सपर्टीज विकसित करनी चाहिए। तब से इसरो ने कई माइलस्टोन्स हासिल किए हैं और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रगति में कई योगदान दिए हैं। चलिए जानते हैं इसरो की कुछ बड़े अचीवमेंट्स। सबसे पहले सोवियत यूनियन की मदद से 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। उसके बाद भारत में सेल्फ लॉन्च व्हीकल्स बने, जैसे ASLV, PSLV और GSLV, जो सैटेलाइट को विभिन्न ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हैं। 2008 में भारत ने अपना पहला चंद्रयान 1 भेजा, जिसमें चंद्रमा पर पानी के निशान खोजे। 2013 में भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM भेजा गया, जो अपने पहले ही प्रयास में मार्स की ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला मिशन बन गया। 2017 में एक ही रॉकेट PSLV C-37 में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, जिसने एक बार में सबसे अधिक संख्या में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2018 में भारत की सबसे भारी सैटेलाइट GSAT-29 लॉन्च की गई, जो देश के दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन और इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती है। यह तो हुई इतिहास की बात। अब जानते हैं इसरो के वर्तमान और भविष्य में शामिल मिशंस के बारे में। चंद्रयान 3 जो भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सरफेस और सब सरफेस को स्टडी करना है, और खास करके साउथ पोल के क्षेत्र के पास। गगनयान जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें 2023 तक 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में भेजने की योजना की है। आदित्य L1 जो भारत का पहला सोलर मिशन है, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य को ऑब्जर्व करेगा और उसके आउटर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। एक्सपोजर जो एक एक्सरे ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जो एक्सरे और गामा रेज के कॉस्मिक सोर्सेज को स्टडी करेगी। शुक्रयान 1 जो वीनस ग्रह पर भारत का पहला मिशन है, जो इसके एटमॉस्फेयर और सतह की विशेषताओं को स्टडी करेगा। मंगलयान 2 MOM-2 जो मंगल ग्रह पर भारत का दूसरा मिशन है, जो एक ऑर्बिटर और एक लैंडर रोवर को एक साथ ले जाएगा। तो ये था इसरो का परिचय, और हमने जाना कि अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो कितना महत्व रखता है और कितनी सारी सफलताएं इसरो ने हासिल की है। लेकिन पश्चिमी देशों ने कई बार इसरो की क्षमता पर संदेह किया है और कई बार इसरो को नीचा दिखाने की कोशिश की है। आइए उदाहरणों के साथ जानते हैं कि कैसे पश्चिमी देशों ने इसरो और उसके स्पेस प्रोग्राम को डाउनग्रेड किया है। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून पब्लिश किया था, जिसमें एक भारतीय किसान को गाय के साथ एक बड़े स्पेस क्लब के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाया और भारत के मंगल मिशन का मजाक उड़ाया गया था। 2019 में BBC ने एक फोटो स्टोरी पब्लिश की, जिसमें भारत में कोविड-19 महामारी के बीच शवों की परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाई गई। कहानी का टाइटल था इंडियाज कोविड क्राइसिस हिट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन। कहानी में बताया गया कि भारत स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, तो उसे अंतरिक्ष अभियानों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। इस कहानी को भारतीयों और अन्य लोगों द्वारा मिसलीडिंग और सेंसेशनलिज्म के रूप में क्रिटिसाइज किया गया था। ये तो हुई पश्चिमी देशों की हरकतों की बात। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि जब यह आलोचनाएं की गई, तब इसरो ने उस पर कैसे और क्या प्रतिक्रियाएं दी। इसरो ने इन आलोचनाओं का असर अपने विजन और मिशन पर कभी नहीं पड़ने दिया और उन्हें गरिमा के साथ जवाब दिया है। इसने अपनी अचीवमेंट्स और इनोवेशन से उन्हें गलत भी साबित कर दिखाया है। इसरो ने कैसे प्रतिक्रियाएं दी, इसके कुछ उदाहरण से जानते हैं। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के मंगल मिशन के बारे में आपत्तिजनक कार्टून पब्लिश किया था। तब इसरो ने एक ट्वीट के साथ जवाब दिया था, जिसमें कहा गया कि वी डोंट हैव एनी कमेंट्स ऑन दिस। ट्वीट के साथ मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रही सैटेलाइट की तस्वीर के साथ कैप्शन दिया गया था,
जिसमें कहा गया था कि द पेलोड कॉस्ट लेस देन द बजट ऑफ द मूवी ग्रेविटी। यह ट्वीट वायरल हो गया और इसे भारतीयों और अन्य लोगों से सराहना मिली। 2019 में बीबीसी द्वारा भारत के कोविड-19 संकट को उसके स्पेस प्रोग्राम से जोड़ने वाली फोटो स्टोरी पब्लिश करने के बाद इसरो ने एक ट्वीट के साथ जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि वी आर वर्किंग ऑन आवर स्पेस मिशंस। ट्वीट के साथ चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की तस्वीर भी थी और कैप्शन में लिखा था, द मिशन इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड एक्सप्लोरिंग द मून। मिशन अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और चंद्रमा पे नई चीजों की खोज कर रहा है। ट्वीट को भारतीयों और अन्य लोगों द्वारा प्रशंसा मिली। और इन सब के अलावा इसरो के पास सफल मिशन लॉन्च करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक रिमार्केबल ट्रैक रिकॉर्ड है। इसरो के द्वारा किए गए 124 स्पेस व्हीकल मिशंस में से केवल 10 अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। इससे इसरो को लगभग 92% का सक्सेस रेट मिलता है, जो ग्लोबल एवरेज 85% से ज्यादा है। आइए जानते हैं इसरो के कुछ सबसे सफल मिशन के बारे में। आर्यभट्ट, जो भारत का पहला सैटेलाइट है और जिसने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की। चंद्रयान 1, जो भारत का पहला चंद्र मिशन था और जिसने चंद्रमा पर पानी के एटम्स की खोज की थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था और अपने पहले ही प्रयास में मंगल की ऑर्बिट में पहुंच गया था। PSLV C-37, जो एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट का विश्व का रिकॉर्ड तोड़ लॉन्च था। इसरो के कुछ विफल या अर्धपूर्ण रूप से विफल मिशन भी है। SLV-3, जो भारत का पहला लॉन्च व्हीकल था और 1979 में रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने में विफल रहा। ASLV-D1, जो भारत का दूसरा लॉन्च व्हीकल था और 1987 में SROSS-1 सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने में विफल रहा। GSLV-D1, जो भारत का तीसरा लॉन्च व्हीकल था और 2001 में GSAT-1 सैटेलाइट को ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करने में विफल रहा। चंद्रयान 2, जो भारत का दूसरा चंद्र मिशन था और 2019 में चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को उतारने में विफल रहा। अब डालते हैं एक नजर इसरो के कंपटीशन पर। USA की नासा, यूरोप की ESA, रूस की रोस्कोस्मोस, USA की स्पेसएक्स, जापान की JAXA और चीन की CNSA के साथ इसरो दुनिया की लीडिंग अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसरो की सफलता का दर अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ तुलनीय है और उनमें से कुछ की तुलना में ज्यादा भी है। इससे पता चलता है कि इसरो ने अपने अंतरिक्ष अभियानों में उच्च स्तर की विश्वसनीयता और क्षमता विकसित की है। अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ इसरो के बजट की तुलना की जाए तो इसरो ने अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में मामूली बजट में अपनी अचीवमेंट्स हासिल की है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार आइए बजट जानते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसरो के पास सभी प्रमुख स्पेस एजेंसीज के बीच सबसे कम बजट है और फिर भी इसने कई माइलस्टोन्स और इनोवेशंस अचीव किए हैं। इससे पता चलता है कि इसरो ने अपने स्पेस अभियानों में उच्च स्तर की एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस विकसित की है। अगर सारी चीजों का कंक्लूजन निकालते हैं तो इसरो इस बात का एक प्रेरक उदाहरण है कि कैसे एक डेवलपिंग देश दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ अपने अंतरिक्ष सपनों को पूरा कर सकता है। इसने कई चुनौतियों और बाधाओं को पार किया है और अपने अचीवमेंट्स और इनोवेशन से अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिखाया है। इसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रगति के साथ साथ भारत और विश्व के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है। इसरो अब अपने अगले बड़े मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है, जो पहले की तरह चंद्रमा का एक्सप्लोरेशन करेगा। यह साउथ पोल क्षेत्र के पास उतरने का प्रयास करेगा, जहां अभी तक कोई अन्य मिशन नहीं उतरा है। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो यह वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।